माय यूट्यूब चैनल नेम विजय सर मोतिहारी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विजय सर। आज मैं लेकर के आया हूं 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का स्पेशल थ्योरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक थ्योरी नहीं मिलेगा सवाल कैसे बनेगा। यहाँ पर हम थ्योरी लेकर के आए हुए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2 से 3 नंबर का आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है और यहाँ पर ज्यादातर 30 डिग्री और 60 डिग्री करके आता है और 45 डिग्री करके आता है। तो मैं 30 डिग्री 60 डिग्री बता देता हूँ, उसके बाद मैं 45 डिग्री वाला बता देता हूँ, उसके बाद में इसका थ्योरी लगभग खत्म ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हुए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो पाड़ा पर ये जो खड़ा होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 90 डिग्री का कोण हो गया है ना। ये कोण तो आपका 90 डिग्री का होता है। और मान लीजिएगा कि यहां पर हम एक कोण ले लेते हैं 30 डिग्री का, यहां पर हम कोण एक ले लेते हैं 30 डिग्री का, और यहां पर हम एक कोण ले लेते हैं 60 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का युक्त 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री है और ये 60 और 30 मिलकर के भी 90 हो जाएगा। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 60 के सामने वाला जो भुजा होगा ये बड़ी भुजा होगा और 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका छोटी भुजा होगा। क्यों बड़ी भुजा होगा, क्यों छोटी भुजा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, ये 60 और 30 में हम लोग को देखना है रिलेशन। तो 60 और 30 में बड़ा कौन है? 60 बड़ा है। तो 60 के सामने वाला भुजा बड़ी भुजा और इसमें छोटा कौन है? 30 डिग्री। तो 30 के सामने वाला जो भुजा होगा बिल्कुल छोटी भुजा होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे होंगे, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसका नाम है इंग्लिश में, हाइट एंड डिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका हाइट। हाइट बोले तो इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। और ये है आपका दूरी, है ना। दूरी को हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी को इंग्लिश में हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ऊंचाई को इंग्लिश में हम लोग हाइट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विजय सर मोतिहारी। जल्दी से अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइव में जुड़ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग फटाक से आने वाले हैं। यहां पर हम एक ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। इसका नाम हम लिख लेते हैं ए, इसका नाम हम ले लेते हैं बी और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं सी। और तब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में यहां पर हम क्या कर देता है कि यहां पर दे देता है, मान लीजिएगा कि 60 मीटर और यहां दे देता है 30 डिग्री, है ना। आप पूछता है बताइए इसका दूरी कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग के पास क्या टेक्निक है, क्या जुगाड़ है बनाने के लिए, तो हम लोग बहुत लंबा समय ले लेते हैं। लेकिन आज हम विजय सर बहुत बेहतरीन तरीका लेकर के आए हुए हैं। एक पहले लॉन्ग कट बताएंगे, उसके बाद आप लोग को हम शॉर्टकट बताने वाले हैं। लॉन्ग कट में क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इसको बनाने के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहां पर देख रहे हैं खड़ा है P है, पाड़ा है B है। तब खाड़ा बटा पाड़ा, देखिएगा P बटा B कौन थीटा आता है? tan थीटा आता है। tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B होता है। tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है। P के लिए बताइए, P के लिए भुजा का नाम AB, B के लिए भुजा का नाम BC। और यहाँ पर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 60 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 60 मीटर ले लीजिएगा। अब BC है तो बटा में BC। चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक का बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। BC एक काम BC आई 60 में √3 से गुना होगा, 60√3 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका BC आ गया 60√3 मीटर। तो ये लंबा प्रोसेस बनाने जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में बनाते बनाते पता चलेगा 10-20 को क्वेश्चन बनाए और बाकी सब यहीं छूट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए जुगाड़ क्या है? चटमंगनी पटबिया। देखिए, विजय सर के यूट्यूब चैनल क्लास में, विजय सर के यूट्यूब चैनल का नाम है विजय सर मोतिहारी, सर्च कीजिए और टेक्निक जानिए। और टेक्निक जानने के लिए यहाँ पर क्या चटमंगनी पटबिया होने वाला है। यहां पर देखिएगा, ये 30 डिग्री दिया है तो डेफिनेटली कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये 30 और 60 दिया हुआ है और इसमें रिलेशन देखना है तो क्या करना है? बड़का के सामने गुणा करना है और छोटका के सामने भागा देना है, ठीक है। बड़का के सामने गुना करना है,
छोटका के सामने भाग देना है। ए भाई कथी से गुना करना है, तो √3 से गुना करना है। कथी से भाग देना है, तो √3 से ही भाग देना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 60 है तो इसको भी 60 ही मानना है। मेरे प्यारे बच्चों ये 60 दिया, इसको निकालना है ना, तो ये 60 है तो इसको भी 60 ले लेना है। अब सवाल है कि यहाँ गुना करे कि भाग करे। अब देख लीजिएगा ये 60 के सामने आ रहा है कि 30 के सामने आ रहा है, 30 के सामने तो ही चला गया। 60 के सामने वाला इसी को निकालना है, तो 60 के सामने वाला में क्या करना है, गुना करना है। कितना से, √3 से, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए √3 से। मीटर है तो यहाँ पर मीटर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। देखिए तो यह भी 60 √3 है, यह भी 60 √3 है। हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाक से ना यहाँ पर हम लोग सवाल लेकर के आए हुए हैं, है ना। अब अगला हम लोग सवाल लेकर के आते हुए हैं, आ रहे हैं फटाक से ना, देख लीजिए, है ना। यहाँ पर हम लोग सवाल लेकर के आ रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला सवाल है, बार बार यहाँ पर आपके परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये, है ना। देखिएगा यहाँ पर कैसे आएगा। यहाँ पर मान लीजिएगा कि यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, बी है और है आपका सी है। चलिए यहाँ पर आपकी बार 60 डिग्री दे देगा और फिर यहाँ 60 मीटर दे देगा, है ना। और पूछेगा कि बताइए कितना होगा। तो ये बाबू इसको बताने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 60 है तो यहाँ भी हम लोग 60 लिखेंगे, ठीक है। अब सवाल है कि भाग करे कि गुना करे। अब देखिएगा ये तो 60 के सामने है और ये किसके सामने है, ये है आपका 30 डिग्री के सामने। कितना डिग्री के सामने, तो 30 के सामने हम लोग को तो भाग देना है √3 से। और नीचे रूट नहीं रहने दिया जाता है क्योंकि 3 के पढ़े में 60 आ जाता है, इसीलिए √3 से यहाँ पर हम लोग हर परिमेयकरण कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 में √3 से गुना होगा तो 60 √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे सीधे हो जाएगा 3। 3 का पढ़ा कई बार पढ़ेगा कि 60 आ जाएगा 20 बेर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका आंसर आ गया है 20 √3। अब मीटर दिया है तो यहाँ पर हम लोग फटाक से ना मीटर लगा देंगे। और यहाँ पर चट हम लोग देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर मान लीजिएगा कि दे दे, यहाँ ए दे दे, यहाँ बी दे दे और यहाँ सी दे दे, यहाँ फिर 30 डिग्री दे दे, यहाँ आपकी बार मान लीजिए कि 40 मीटर दे दे और आपकी बार हाई पूछे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 40 है तो यह भी 40 होगा। 30 के सामने है तो सीधे भाग दीजिए √3 से, आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा कि अभी 40 मीटर है, आपकी बार फिर यहाँ पर 30 डिग्री की जगह पर आपकी बार मान लीजिएगा कि 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। और आपकी बार ये वाला पूछ रहा है, तो देखिए 40 मीटर है तो यह भी 40 मीटर होगा। बशर्ते देखना है कि 30 के सामने है कि 40 के सामने है। तो जैसे ही 60 के सामने आ रहा है तो √3 से गुना कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 √3। जैसे फटाक यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे देखिएगा आप लोग भी फटाक से ना जल्दी से इसको बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा इसका नाम हम लोग ये दे देते हैं, इसका नाम हम लोग ए, इसका नाम हम लोग बी, इसका नाम हम लोग सी देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब की बार 30 डिग्री रखे हैं और यहाँ पर अगर आपको मान लीजिएगा कि 50 मीटर दे दिया जाए और पूछे कि ये कितना मीटर होगा, तो कमेंट में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। और हम अब लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री पर खत्म हो गया है थ्योरी, अब हम लोग सीधे 45 डिग्री पर आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री पर अगर हम लोग आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। 45 डिग्री पर अगर हम लोग आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 45 डिग्री पर तो बहुत आसान है भाई। 45 डिग्री पर क्या होगा, जिसमें मान लीजिए हाई ए है, हाई बी है, हाई सी है और मान लीजिएगा हाई तो 90 डिग्री होता है, हाई 45 डिग्री होगा। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों ये भी 45 डिग्री होगा। देखिएगा रूल क्या कहता है, त्रिभुज का रूल होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो जाए तो 2 भुजा भी बराबर होगा और उसके आमने सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। तो हाई 45 के सामने वाला हाई भुजा है और हाई 45 के सामने वाला ये वाला भुजा है और ये दोनों भुजा मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अगर हाई 30 मीटर है तो सीधे सीधे निकालने की जरूरत ही नहीं है, 45 डिग्री एंगल है तो यह भी 30 मीटर ही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा सवाल,
अगर मान लीजिएगा कि 60 मीटर दिया है, आई जब 45 डिग्री जैसे ही एंगल दे दे तो यह भी कौन मीटर हो जाएगा, 60 मीटर ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो एक सवाल मैं आप लोग को दे रहा हूं, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। 45 डिग्री में दोनों ही बराबर होगा, तो इसमें तो हद हो जाएगा कि भाई आप लोग भी इस सवाल का जवाब अगर आप नहीं दीजिएगा तो, है ना। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी, यहाँ पर देखिएगा 45 डिग्री दे देते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं मान लीजिएगा कि 18 मीटर हम दे दिए हैं, है ना। और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना मीटर होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई इसका आंसर कितना होने वाला है। और एक मैं यहाँ पर तो मैं पी के बारे में, बी के बारे में बता रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर कर्ण भी निकालना हो तो चट मंगनी पट बिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ज्यादा वीडियो को नहीं बड़ा बनाएंगे, बहुत छोटा बनाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग सीधे देख लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक लॉन्ग कट बताएंगे, एक शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिएगा कि 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिएगा कि यहाँ पर 6 मीटर दिया हुआ है ना। और अब की बार ये पूछा जा रहा है हमसे ये कितना होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों चाहे ये 6 मीटर दे दिया हो, ये 6 मीटर दे दिया हो, कोई भी दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 मीटर दे दिया हो, ये 6 मीटर दे दिया हो, और ये पूछ रहा है कि कितना इसका वैल्यू होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसको P बोलते हैं और इसको H बोलते हैं, और P बटा H कौन थीटा होगा, सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, एक लॉन्ग कट चलेंगे और उसके बाद हम लोग शॉर्टकट में फिर आ जाएंगे ABC में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ABC हम लोग समकोण त्रिभुज में P बटा H कौन थीटा होता है, सीधे होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री है भाई, थीटा के जगह पर 30 डिग्री है। P के लिए बताइए, P के लिए भुजा बताइए 6 मीटर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 6 मीटर रख लेते हैं। और H के लिए बताइए, H के लिए यहाँ पर AC हो जाएगा, H के लिए यहाँ पर AC हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 6 मीटर, अब बाटा में AC दिया है तो AC, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, AC एकम क्या हो जाएगा AC, और यहाँ पर 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना लंबा बनाने की अब जरूरत नहीं है, इसमें और इसमें तो रिलेशन हम लोग बात बहुत बढ़िया से बता दिए हैं कि √3 से गुना, √3 से भागा, बड़ा हो तो गुना, छोटा हो तो भागा। इसमें बताना होगा अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पर बल्ले बल्ले सीधे भैया इसका दुगुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो बोलिए 6 का दुगुना कितना होता है, 12 होता है। देखिए तो 12 मीटर यहाँ भी है, 12 मीटर यहाँ भी है, तो बहुत जल्दी आप लोग का आंसर आने वाला है। आप टेंशन आप मुक्त रहिए भाई मेरे, है ना। यहाँ पर हम लोग फटाक से ना अगला टॉपिक लेकर के आते हैं। यहाँ पर देखिए एक अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये है ए और ये है बी और ये है सी। यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 40 मीटर है, और आपसे वही पूछ रहा है, बनाना नहीं है, सीधे 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा आंसर। जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे रहे हैं जिसका नाम है ABC, यहाँ पर 30 डिग्री दे रखे हैं, और यहाँ पर हम दे रखे हैं 6√3 मीटर, और आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है ना। एक 6 मीटर दे देते हैं, एक और सवाल दे देते हैं यहाँ पर इसी पर, है ना। सीधे ABC यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर 30 डिग्री दे रखे हैं, और यहाँ पर आपके बार 4 मीटर दे रखे हैं। जल्दी से ना इसको भी निकाल करके, यहाँ भी इसको निकाल करके हमको बताइए। अब भाई ये रूट वाला दे करके कब आइए मत, सीधे 6 दूना कितना हो जाएगा जी 12, √3 है तो √3 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हम बता ही दिए, इसको फटाक से ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। कितना बच्चा कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 30 डिग्री था तो डायरेक्ट दुगुना कर दे रहे थे, अगर यहाँ 60 डिग्री होगा और ये पूछ देता क्या करना होगा, तो मेरे पास उसके लिए भी जुगाड़ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर जुगाड़ ही बताएंगे, क्योंकि लंबा सवाल हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। कितना सवाल आ जाए टेंशन नहीं लेना आप, चट मंगनी पट बिया विजय सर आ ही गए हैं। यहाँ पर 60 डिग्री हो, यहाँ पर 6 मीटर हो, तो क्या करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 मीटर हो, 16 मीटर हो, 18 मीटर हो, टेंशन नहीं लेना है ना, सीधे इसका दुगुना करना है। 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और जब यहाँ 60 है ना तो यहाँ भाग भी देना होगा, दुगुना करके √3 से भाग देना होगा, और यही फाइनली आंसर आपका हो जाएगा। फटाक से ना जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ABC,
और यहाँ पर आपकी बार मान लीजिएगा कि दिया है 8 मीटर दिया हुआ है ना, और आपका यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया है और आपसे यही पूछ रहा है, सीधे इसका दुगुना कीजिए, √3 से भाग दीजिए। बोलिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16, बटा में √3 कीजिए, मौसा लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, यहाँ पर भी 60 डिग्री दे रखे हैं, यहाँ पर 10 मीटर दे रखे हैं और इसको निकाल करके दिखाना है। और एक मैं जनरल बताने आ रहा हूं, यहाँ पर फाइनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना होने वाला है। और एक मैं जनरल यहाँ पर मैं लेकर के आने वाला हूं एक सवाल यहाँ पर, इसीलिए एक लंबा सा एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक मोटा चौड़ा सा, है ना जी। चलिए आइए, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं, इसका नाम हम लोग ए, इसका नाम हम लोग बी और इसका नाम हम लोग सी। मान लीजिए यहां पर 30 डिग्री दे दे, है ना, और यहां पर आपका मान लीजिएगा कि 4 मीटर दे रखा है और आपसे ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है ना। चलिए एक और हम लोग समकोण त्रिभुज यहां पर बनाते हैं, दोनों तरीका से हम लोग यहां पर देख पाएंगे। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, है ना। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग सी दिए हैं। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री दे दे, यहाँ पर 60 डिग्री दे दे, यहाँ पर मान लीजिएगा कि P है, Q है और हाई R है, और मान लीजिएगा कि 4 मीटर है, तो यह भी फिर 4 मीटर यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ एंगल 60 डिग्री है, फिर भी अब पूछना है और यह भी पूछना है, और यहाँ एंगल 30 डिग्री है, यह भी पूछना है और यह भी आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आज बहुत बढ़िया से जितना हम जुगाड़ बताए सारी जुगाड़ का प्रयोग हम लोग को करना है मेरे प्यारे बच्चों। और 4 मीटर है तो अभी तो 4 मीटर होगा। अब सवाल है कि यहाँ पर 30 के सामने है तो गुना कर दो √3 से, तो हो गया 4 बटा √3 मीटर, आंसर हो गया। अब यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसका एक गुना यहाँ पर करना था मेरे प्यारे बच्चों, दुगुना करना था। तो बोलिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, आई बटा में √3 है तो बटा में √3 हो जाएगा, मौसा है तो मौसा दे दीजिए, मौसा मतलब मीटर, है ना जी। तो ये तो आंसर आ गया, देख रहे हैं ना, आप लोग को बनाना अब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 60 डिग्री है तब टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये 4 मीटर है तो ये अभी तो 4 मीटर आप लोग को देना है। अब सवाल है कि 60 के सामने है तो गुना कर देना है, कितना से गुना कर देना है तो √3 से गुना कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर √3 से गुना कर दीजिए, मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। अब 60 के सामने है तो दुगुना करके √3 से भाग देना है यहाँ पर। तो मेरे साथ बोलिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8, √3 है तो √3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ √3 से भाग भी तो देना है तो √3 से √3 कट जाएगा तो सीधे हो जाएगा 8 मीटर। और इस प्रकार अब कहीं भी दे, 30 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, ये वाला पूछे, ये वाला पूछे, ये वाला पूछे, ये वाला पूछे, तो अब टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सबका निचोड़ विजय सर बता दिए हैं। अब ये 45 डिग्री रहेगा तो उसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है। 45 डिग्री में रहेगा तो जितना है उतना ही है, 45 डिग्री रहेगा तो जितना है उतना ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा वीडियो लगा कमेंट में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना कितना होने वाला है। और विजय सर का यूट्यूब चैनल का नाम है विजय सर मोतिहारी। जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं आप लोग को भली भांति पता है और मुझे भी पता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।